प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। यह जगह कैसी है? क्या यह सुंदर है? यह समुद्र के बीच में स्थित लगती है। तमिलनाडु के रामनाथ जिले में रामेश्वरम नामक एक शहर है। रामेश्वरम से धनुषकोडी जाते समय उन्होंने समुद्र में एक कंक्रीट का घाट बनाया है जो समुद्र के अंदर तक फैला हुआ है। यह जगह बहुत सुंदर लगती है, दोनों ओर और पीछे लहरें उठती हैं। यह एक अद्भुत स्थान है। अगर आप कभी यहाँ आए तो आप परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता को देख सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और इस सब को रचने वाले प्रभु की स्तुति भी कर सकते हैं। वह कितना महान परमेश्वर है। समुद्र की लहरें और सारी प्रकृति प्रभु की महिमा को प्रकट करती हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? भजन संहिता 1:3, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, जो कुछ भी तुम करोगे उसमें सफल रहोगे। मेरी बेटी, जो कुछ भी तुम करोगी उसमें सफल रहोगी। क्या आप कह रहे हैं कुछ भी सफल नहीं हो रहा है? मैं नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। हम संतान के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। हम जायदाद खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। हम घर बनाने की योजना बना रहे हैं लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। हम व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। जो कुछ भी हम करते हैं वह आखिरी समय में रुक जाता है। यह बहुतों की समस्या है। आज क्या आपके जीवन में कोई बात पूरी नहीं हो रही या उसमें सफलता नहीं मिल रही है? आप बार बार कोशिश करते हैं फिर भी हर बार असफलता ही मिलती है। लेकिन प्रभु आज कहते हैं, मेरे बेटे ये सफल होगा, मेरी बेटी ये सफल होगा। जो कुछ भी तुम करोगे वह सफल होगा। वो इसके लिए एक रहस्य भी बता रहे हैं। यदि आप भजन संहिता 1 पढ़ें तो उसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यही एकमात्र तरीका है कि तुम्हारा काम सफल हो। एक बार एक मित्र ने मुझसे इस तरह कहा था, मेरे लिए कुछ भी सफल नहीं होता। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है या आखिरी समय में वह असफल हो जाता है। कुछ भी सफल नहीं होता। उसने मुझसे इसके लिए प्रार्थना करने को कहा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा। उसने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, तुम्हें कहीं यात्रा करने या खुद को घायल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई भेंट लाने या अपनी संपत्ति देने की जरूरत नहीं है। बस वचन पर मनन करो। मैंने उसके लिए भजन संहिता 1 पढ़ी और कहा, वचन में आनंद लो, इसे रोज पढ़ो और उस पर मनन करो। इस पर लगातार मनन करते रहो और तुम्हारा काम सफल होगा। मैंने ऐसा ही कहा था। बस इतना ही। क्या ये बहुत आसान नहीं है? अगर हम कहें कि कुछ भेंट दो तब तुम्हारा काम सफल होगा तो हम भेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने कामों की सफलता के लिए मीलों चलने और बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु हमसे कोई कठिन काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बहुत आसान है। बाइबल को रोज पढ़ो और उस पर मनन करो। बस यही वह कहते हैं। जैसे ही उस मित्र ने खुद को समर्पित किया और रोज वचन पर मनन करना शुरू किया, बाधाएं दूर हो गईं। उसके काम सफल होने लगे। बस इतना ही। हमें अपने आप को वचन के अनुसार जीने के लिए समर्पित करना है। क्या आप आज खुद को समर्पित करेंगे? प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा काम सफल होगा। मैं आपके वचन में आनंद लूंगा और उस पर मनन करूंगा। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और खुद को समर्पित करें। कहें, प्रभु आप मेरे काम को सफल बना रहे हैं। आप मुझे विजय दे रहे हैं। आप बाधाएं दूर कर रहे हैं। मैं खुद को वचन को पढ़ने और उस पर हमेशा मनन करते रहने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ। धन्यवाद कि आज मेरा काम सफल हो रहा है। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।